दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। एंड यहाँ पे इस चैनल पे ये होगा हमारा फर्स्ट वीडियो, खास करके एचएससी बोर्ड के लिए। इंग्लिश का जो सिलेबस है इस साल हम पूरा का पूरा इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। फिर वो लेसन हो, फिर आपके पोएम्स हो, एप्रिसिएशन, राइटिंग स्किल, ग्रामर, पूरा का पूरा जो सिलेबस है इंग्लिश का वो इस चैनल पे कवर अप होने वाला है। तो आप सभी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ में पूरा आपका इंग्लिश का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लेने वाली हूँ, ऐसे कि नहीं कि उड़न छू करके मैं लेने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा डिटेल से ही हम लेने वाले हैं सब कुछ। सो क्या सभी लोग रेडी हो इस सीरीज़ के लिए? आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एकदम डिटेल में। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। ये जो पोएम है ना, ये बेसिकली अगर कोई भी बंदा या तो फिर यहाँ पे कोई भी इंसान है जो डीमोटिवेट होकर बैठा है ना, तो बच्चों मैं आपके लिए बताऊँ तो ये पोएम बहुत बढ़िया है। आपको इस पोएम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। एंड ये पोएम आपको बहुत मोटिवेटिंग लगने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये पोएम को ध्यान से समझना है एंड तक। पोएम एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट ऐसे भी ये पोएम आपको रट्टा नहीं मारनी है, आपको चीज़ों को समझना है। दैट्स इट, चीज़ों को समझ के क्लियर कर देना है, रट्टा मारते नहीं बैठना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पोएट के बारे में समझेंगे बेटा। अभी ध्यान से समझो, पोएट के बारे में क्यों समझना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट के बारे में समझना है क्योंकि एप्रिसिएशन जो होता है ना अपना, एप्रिसिएशन में अगर आपने ये सब चीज़ें लिखी ना तो आपके मार्क्स आसानी से बढ़ जाते हैं। मतलब टीचर भी लाइक बच्चा पढ़ के आया है तो आपको इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अपने पोएट है वॉल्ट विटमैन। इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये पोएम इन्होंने लिखी है। किन्होंने? वॉल्ट विटमैन इन्होंने। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है आप देखो यहाँ पे 1819 से 1892 तक ये जिए हुए हैं। ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, ये एसेइस्ट है। एसेइस्ट यानी कि ये एसे मतलब निबंध जो रहता है ना वो लिखते हैं। जर्नलिस्ट भी थे ये। ठीक है, विटमैन is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse। अभी ध्यान से समझो, कैनॉन मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत रिस्पेक्टफुल है एंड इन्फ्लुएंशियल है, तो उन्हीं में से एक जो थे ना अपने विटमैन थे। विटमैन भी बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है। फ्री वर्स मतलब ये जो राइमिंग स्कीम होती है ना, ये सब फॉलो नहीं करते थे। मतलब विटमैन भी लाइक भाई हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम तो अपना रूल बनाते। तो ये रूल्स वगैरह कुछ फॉलो नहीं करते थे कि भाई राइम स्कीम वगैरह बनाने का नहीं। तो ये फादर थे फ्री वर्स के, यानी कि बहुत ही बढ़िया वो फ्री वर्स में पोएम्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, ये हंटिंगटन इन अ फैमिली, मतलब ये यहाँ पे ग्रो किए हैं इन अ फैमिली विद डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब थोड़ा पैसों का तंगी था लाइक दैट उनकी फैमिली में, तो वो उसमें ग्रो किए हुए हैं। इनका मेजर वर्क है लीव्स ऑफ अ ग्रास। मतलब इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है एंड ये पब्लिश्ड हुआ है जुलाई 1855 पे में। ठीक है, उनका जो ओ कैप्टन माय कैप्टन करके जो पोएम है इन्होंने लिखा है, डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली पॉपुलर। तो अभी आपको इतना याद नहीं रखना है एप्रिसिएशन के लिए, आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, जितने भी अमेरिकन कैनॉन है उनमें से एक इन्फ्लुएंशियल है ये भी। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। अभी इस ये जो सेक्शन, पहला जो सेक्शन है ना अभी हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का, ये लिया हुआ है लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें से ये भी आप डालोगे तो एप्रिसिएशन और बढ़िया होगा। टेंशन मतलब मैं एप्रिसिएशन आपको खुद लिख के दूंगी। ये एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है सेल्फ अवेयरनेस का, यानी कि खुद के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो हमें भी एट द एंड ऑफ द डे पता होता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हम कितने किस में अच्छे हैं, ये हमें चीज़ें पता होती है। वी आर सो मच सेल्फ अवेयर अबाउट आवर सेल्फ, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है ये पोएम। फ्री विल, यानी कि बोलते ना यार मेरे अंदर तो भाई फ्री विल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो फ्री विल। टेंडरनेस ऑफ हार्ट, यानी कि कोमलता, जो दिल की कोमलता होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ठीक है, अभी पोएट को एक रियलाइजेशन देता है ये सब चीज़ें कि जो जर्नी ऑफ लाइफ है ना, ये लाइफ की जर्नी में एक इंसान जो है ना विजडम, यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है ना, उसको टेस्ट करता है ये, विच इज़ नॉट, जो कि ये जो टेस्ट होता है ना ये स्कूल है तो फिर हम बोलते हैं ना कितना तुम होशियार हो, ये स्कूल के पेपर में पता चलेगा या तो फिर जो भी है उसमें पता चलेगा। नहीं भाई,
जो लाइफ जो टेस्ट लेती है ना भाई, वो कभी स्कूल या तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं देखने को मिलता। वैसा टेस्ट आपको वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बस लाइफ ही, ये आपकी परीक्षा ऐसी ले सकती है। टेस्ट मतलब परीक्षा, ठीक है। क्लियर है सबको? अभी ये जो रोड है ना, इज समथिंग एवरीवन यूजेस। रोड यहाँ पे जो ओपन रोड है ना, ये किसी खाली रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली लाइफ की जर्नी है बेटा, ठीक है। तो ये जो रोड है ना, वो सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग, ठीक है। फिर वो चाहे अमीर आदमी हो, रिच हो, पुअर हो, या फिर गरीब आदमी हो। एंड ये फोर्स करता है सारे लेवल जो पीपल, मतलब जितने भी लेवल पे हैं, जो भी है, ऑफ पीपल टू एसोशिएट विथ वन अनदर, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी इस चीज़ से नहीं गुजरेगा, सिर्फ अमीर ही गुजरेगा, ऐसे कुछ नहीं है। दोनों इस चीज़ से जाएंगे। द रोड, ये जो रोड है ना, ये सिग्निफाई करता है मोबिलिटी यानी कि भाई चलते रहो, तुम चलते रहो। अभी ऐसा क्यों हम बोलते हैं ना कि बुरा टाइम भी आता है जाता है और अच्छा टाइम भी आता जाता रहता है, राइट। तो मुझे बताओ, अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा टाइम चल रहा है तो आप क्यों रुकना चाहोगे बुरे टाइम के अंदर? मतलब आप क्यों चाहते हो कि तुम वहाँ पे रुको? ऑफकोर्स नहीं। तो ये जो लाइफ होती है ना, ये हमें रुकना नहीं सिखाती। ये हमें बोलती है कि तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुको मत। कितना भी कठिनाइयाँ आ रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ भी हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, चलते रहो। उदास होके, खामोश होके एक जगह पे बैठ के आपको कोई नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला आपको चलते रहना पड़ेगा। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट। ये रास्ता जो है ना, वो कुछ नया शुरू करने के लिए भी एक इंसान शुरू कर सकता है, ठीक है। विटमिन टॉक्स अबाउट द प्लेसेस एंड पीपल, दोनों के बारे में ये बात करते हैं, लोगों के बारे में और जगह के बारे में भी, ठीक है। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। मतलब ये बोलते हैं कि भाई तुम बहुत टाइम के लिए तुम एक ही जगह पे मत रहो, ठीक है। मतलब कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो तुम्हारे आजू बाजू में, कितना भी तुम्हारा लाइक एज अ गेस्ट बहुत अच्छा ख्याल रख रहे, फिर भी आपको एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। क्यों बोला है ऐसा? बिकॉज अगर आप एक जगह पे रहोगे ना, तो जो ज़िंदगी का मज़ा है अलग अलग जगह पे जाके एक्सपीरियंस करने का, जो अनुभव लेने का जो रहता है ना, वो आप नहीं ले पाओगे। आप उसी जगह के लिए एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड अगर तुम किसी बाहर की जगह पे गए ना, तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हें वो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर तुम एक ही जगह पे तुम्हारा कंफर्ट ढूंढ रहे हो, सब कुछ ढूंढ रहे हो, तो फिर लाइफ जो एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है, वो तुम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। चलो इनकी पोएम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले नाम से काम लो। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का मतलब ये नहीं है कि तुम खाली रास्ते का गाना बना रहे हो, नहीं। ओपन रोड बेसिकली सिग्निफाई करता है बेटा लाइफ की जर्नी, जीवन का सफ़र जो है उसको लेके ये चलता है। ये गाना उसी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फुट यानी कि ऑन फुट, पैदल। लाइट हार्टेड मतलब दिल जो है मेरे एकदम खुशी से और बिना किसी टेंशन से मैं चल रहा हूँ। आई मतलब मैं, यानी कि ये खुद पोएट जो है ये बोल रहे हैं ये सब कुछ। आई टेक टू द ओपन रोड यानी कि मैं ये ज़िंदगी के सफ़र को शुरू कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है। मैं खुशी से ये सफ़र को शुरू कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ इस रास्ते पे, ये ज़िंदगी के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं बिल्कुल स्वस्थ और आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। ऐसे कवि बोल रहे हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। वर्ल्ड बिफोर मी यानी कि वर्ल्ड मेरे पहले नहीं, ये जो दुनिया मेरे सामने है, ठीक है, ये जो मेरी दुनिया जो मुझको सामने दिख रही है, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और एकदम आज़ादी मैं महसूस कर रहा हूँ ये दुनिया के सामने, ठीक है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़। लॉन्ग ब्राउन पाथ यानी कि ये जो लंबा रास्ता जो है ना, ये जो लंबा रास्ता है लीड कर रहा है मेरे को, मतलब लेके जा रहा है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का सुन के मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, नहीं। मैं मेरे को जहाँ पे जाना है मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ। मैं किसी के दबाव के नीचे आके ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, दिस इज़ माई फ्रीडम एंड मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ। तो ये जो लंबा रास्ता है, लॉन्ग ब्राउन पाथ जो है, मेरे को लेके जा रहा है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। तो ध्यान से सुनो भाई, ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला है इन्होंने यहाँ पे
कि इसके बाद से ना मैं गुड फॉर्चून मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा नसीब ही बुरा है, यार मेरे नसीब में ही बुरा लिखा है सब कुछ, मेरे को तो मिलता ही नहीं है कुछ, सब कुछ तो किसी और को ही मिलता है। तो ऐसे जो बहुत सारे जो लोग रहते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई मतलब मेरी ज़िंदगी में नसीब मेरा बुरा है, ये है वो है, तो बेसिकली पोएट कहता है कि भाई ये नसीब वसीब कुछ नहीं होता, मैं ही नसीब हूँ, मैं ही मेरा नसीब हूँ, मैं ही खुद का नसीब बनाऊँगा। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, क्योंकि ये हमें भी सीखना चाहिए बेटा। हम बोलते हैं कि यार मेरा पेपर नहीं निकला, मेरा बोर्ड्स का ये एग्ज़ाम ख़राब हो गया, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। बेटा ये कंप्लेंट दे के कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज वो जो पेपर है वो किसी और ने भी दिया है, वो जो पेपर है वो तुमने भी दिया है, तो कुछ ना कुछ कमी रह गई है तुम में भी। और हमेशा किसी और को दोष दे के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एंड में तुम्हें ही तुम्हारा देखना है। तो अगर तुम नसीब को दोष देते बैठोगे, किसी को भी दोष देते बैठोगे, तो तुम्हारा एंड में कुछ नहीं होने वाला। तो इससे हमें एक चीज़ सीखनी है कि भाई ये जो गुड फॉर्चून वगैरह हम बोलते हैं, जो नसीब वसीब की बातें करती है, लक वगैरह की हम बातें करते हैं, हमको ये बातें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। हमको खुद के ऊपर इतना भरोसा रखना है कि अगर मैं जीतता हूँ तो वो मेरी वजह से मैं जीता हूँ, अगर मैं हार भी रहा हूँ तो वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हार को भी स्वीकारने की, ठीक है। हेंस फोर्थ आई विम्पर, ये जो रोना धोना हम भी करते हैं ना, मैंने अभी बोला कि ये जो रोना धोना है ना वो पोएट भी करते थे पहले। बेटा ऐसा नहीं कोई नहीं करता था, बाद में लोग सीखते हैं। तो इसके बाद से अभी पोएट बोलते हैं कि आई विम्पर, यानी कि मैं विम्पर वगैरह नहीं करूँगा, नो मोर, यानी कि मैं ये रोना धोना छोड़ दे रहा हूँ, ये जो रोना धोना मैं करता हूँ ये मैं उसको छोड़ देने वाले हूँ। पोस्टपोन नो मोर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि यार ये आज हम नहीं कर पाऊँगा, यार काम कल करते हैं, परसों करते हैं, तो कल का परसों, परसों का तरसों, मतलब फिर वो काम कल कल पे चला जाता है। मैं बोल रही हूँ बेटा, अगर आपका पढ़ाई भी बहुत बाकी है, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा बहुत पढ़ने का बाकी है, बहुत पढ़ने का बाकी है, यू शुड स्टार्ट फर्स्ट, शुरू करो, ठीक है। फिर वो ख़त्म होगा या नहीं वो बाद में देखो, पहले शुरू करो, पोस्टपोन मत करो। जितना तुम पोस्टपोन करोगे उतना बर्डन बढ़ते जाएगा, उतना पढ़ाई बढ़ते जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड पे हेक्टिक हो जाएगा पूरा। तो पहले तो पोस्टपोन करना बंद कर दो, ठीक है। सीखो पोएट से, नीड नथिंग, कुछ नहीं चाहिए पोएट को। बहुत सारे लोगों को बहुत होता है कि यार ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए वो चाहिए, नीड नथिंग, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे काम पे पूरी तरीके से फोकस रहूँगा, मैं किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। नीड नथिंग मतलब मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं किसी पे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। डन विथ आउटडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म। तो पोएट क्या बोलते हैं कि मैं ना मतलब अभी बहुत हो गया भाई, आई एम डन विद दिस, मेरे को और घर पे बैठ के तक, हम बोलते हैं ना कि कंप्लेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि यार मतलब तकरार नहीं करते बैठना है मेरे को कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, मेरे को और कंप्लेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे को मेरा जो नॉलेज है वो सिर्फ पुस्तकों का कीड़ा बन के नहीं रहना है, मेरे को ये ज़िंदगी का अनुभव लेना है। बस लाइब्रेरीज तक मेरा नॉलेज सीमित नहीं रहना चाहिए, मेरे को दुनिया का अनुभव लेना है। क्वेरलस क्रिटिसिज्म, ये जो मैं करता रहता हूँ, मैं हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहता हूँ, मैं कंप्लेंट करता रहता हूँ हर एक चीज़ के बारे में कि ये मेरे साथ वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये क्वेरलस क्रिटिसिज्म जो मैं करता हूँ, तकरार जो मैं करता हूँ, इसको मुझे बंद करना है, ठीक है। पोएट कहते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, सफिशिएंट हूँ, स्ट्रांग एंड सफिशिएंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड। तो पोएट क्या बोलते हैं कि भाई ये जो मैं चल रहा हूँ, ये मेरे जीवन के रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट भी हूँ। देखो ये संतुष्टगिरी जो रहती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो होते हैं ना दुनिया में बहुत अचीव कर लेते हैं, पूरी मतलब बोलते हैं ना मंजिल पार कर लेंगे, पर वो कभी खुद से खुश ही नहीं होते, संतुष्ट ही नहीं होते कि भाई मतलब मैंने कुछ किया है। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि नहीं मेरे को और चाहिए और चाहिए। जो ग्रीडीनेस जो रहता है ना वो इंसान को कभी खुश नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता खुश। तो आप मेहनत करो, आपको जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो। आपको और ये नहीं कि उसको ये मिला है तो मेरे को भी वो चाहिए, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। तो पोएट बोलते हैं कि ये जो मैंने ज़िंदगी का रास्ता अपनाया है, ये सफ़र मेरा चल रहा है, इसमें मैं स्ट्रांग, मजबूत और मैं संतुष्ट हूँ। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। अभी इसका भी वही मतलब है बेटा कि लोग जो है इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि उनको उनका कभी दिखाई नहीं देता।
वो बोलते, अभी जैसे कि अर्थ का यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अर्थ मेरे लिए काफ़ी है, यानी कि मेरे को कोई और प्लैनेट्स नहीं चाहिए, मेरे को कोई और स्टार्स मून वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अर्थ इज़ इनफ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वैसे कि मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है ना उसमें मैं हैप्पी हूँ। मैं किसी और का छीनना नहीं चाहता, मैं किसी और का देखना नहीं चाहता, मेरे को किसी और का खींच के नहीं लाना है। सिंपल सा यही मीनिंग है इसका, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशंस एनी नियरर। ध्यान से समझो, कंस्टलेशन मतलब जो चांद तारे होते हैं, हम बोलते हैं ना, ये जो इन्फ्लुएंशियल पीपल जैसे कि जो सेलिब्रिटीज़ लोग वगैरह होते हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये सब चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। माना कि वो उनके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो भी हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं, पर मैं उनके पीछे नहीं हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। ऑफकोर्स वो उनके जगह पे सही है, वो बहुत अच्छे हैं उनके जगह पे, वो उनका काम सही से सब कुछ अच्छा है, बट इतना है कि मेरे को वो सब चीज़ें मेरे पास नहीं चाहिए। आई नो दे सफिस फॉर दोज। सफिस मतलब क्या, तो सफिशिएंट मतलब वो उन लोगों के लिए सही है, फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, जो लोग उनके पीछे हैं वो उनके लिए सही है, बट नॉट फॉर मी, बिकॉज मैं वो सब चीज़ों से अभी बहुत दूर आ चुका हूँ। मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को किसी के पीछे नहीं भागना है, मेरे को चांद तारे वारे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सफिशिएंट ऑन माई सेल्फ। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए मतलब वो चीज़ें गलत है, नहीं, वो चीज़ें भी सही है जहाँ पे भी वो चीज़ें हैं, एंड वो चीज़ें उनके लिए सफिशिएंट है जिनके लिए वो है, जिनसे वो चीज़ें बिलोंग करती है। देखो इंसान ना कितना भी मतलब नॉलेज वॉलेज दे ले, बट फिर भी इमोशनल तो होता ही है। कितना भी वो सोचे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं खुद में सफिशिएंट हूँ, मैं खुद में ये हूँ, मैं खुद में वो हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ दुख रहता है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यानी कि अभी भी मैं कैरी कर रहा हूँ, मैं साथ लेके चल रहा हूँ मेरे पुराने डिलीशियस बर्डन, यानी कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मेरी फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, उनका प्यार, ये सब लेके मैं चल रहा हूँ। डिलीशियस मेरी प्यारी प्यारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है ना, जो ये चीज़ें हैं ना, मैं उनको लेके साथ में चल रहा हूँ अभी भी। तो ये उनको एम्फोसाइज करते हैं वो चीज़ को, आई कैरी देम, मैं साथ लेके चलता हूँ। मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, मैं लेके चलता हूँ उनको जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्रीडम वगैरह ले रहा हूँ, मैं एकदम आज़ादी से घूम भी रहा हूँ। तो इसका मतलब ये पोएट ये नहीं बोलते कि मैं सब फैमिली को ऐसी हवा में छोड़ के, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को हवा में छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं। ये आगे बोलते कि आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है टू गेट रीड ऑफ देम, कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उनसे भरा हुआ हूँ, फिल्ड विद देम, एंड मैं भी उनको वो प्यार वगैरह दे के मैं भी वो सब चीज़ें उनको रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया पोएम है ये, एंड हमने बहुत ही कम टाइम में ख़त्म भी कर दिया। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।